सब अपने मुरैना के शहीद सैनिकों के बलिदान को मैं प्रणाम करता हूं। आज आपको ताज्जुब लग रहा होगा कि मैंने सबके नाम लिए पर रविंद्र तोमर का नाम नहीं लिया। मैं बताता हूं क्यों नहीं लिया कि ये केवल उम्मीदवारी नहीं है, ये मेरे साथी हैं और ये मेरे प्रतिनिधि हैं। और एक और बात बता दूं, जब मैं मुख्यमंत्री था ये आके मेरा कुर्ता पकड़ के अपने काम कराया करते थे। ये इनमें निष्ठा है। तो ये हमारे रविंद्र तोमर जी हैं। इसका परिचय मैंने कहा अच्छी तरह दे दूं। ये मेरे प्रतिनिधि होंगे और यहाँ की जिम्मेदारी, विकास की जिम्मेदारी, उद्योग की जिम्मेदारी, बेरोजगारों की जिम्मेदारी कमलनाथ की होगी। मैं राजा नहीं हूं, मैं महाराजा नहीं हूं, मैं मामा नहीं हूं। शिवराज सिंह कहते हैं ना मैं मामा हूं। मैं मामा नहीं हूं, मैं केंद्र का मंत्री नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। और आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हर चुनाव का अपना मायने होता है। हमारे पंचायत के चुनाव आते हैं, हमारे जिला पंचायत के, नगर निकाय के, महापौर के चुनाव आते हैं। सबका अपना मायने होता है। मैं 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूं और जीत रहा हूं। हर चुनाव का अपना मायने था। 17 तारीख को जो चुनाव है इसका क्या अर्थ है, क्या मायने है। इस चुनाव में 17 तारीख को आप केवल रविंद्र तोमर को ही साथ नहीं देंगे, आप ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। कैसा प्रदेश बना दिया, एक चौपट प्रदेश। जगह जगह मैं जाता हूं, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, शिक्षा व्यवस्था चौपट, किसान चिल्ला रहे हैं खाद के लिए, कोई बिजली के लिए चिल्ला रहा है, नौजवान रोजगार के लिए चिल्ला रहे हैं। ये आज ऐसा प्रदेश बना दिया। और विकास किसका होता है? भ्रष्टाचार का, घोटालों का और कमीशन का। ये आज आप सबके सामने है। इसलिए मैं कहता हूं कि कैसा प्रदेश आप चाहते हैं, आप कैसा प्रदेश आगे आने वाले पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां बैठे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है नौजवानों का भविष्य। आज का नौजवान में एक तड़फ है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, व्यवसाय का मौका और अपने हाथों को काम चाहता है। यही है हमारा नौजवान। आज 1 करोड़ लोग, आज 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की, हमारे इस पीढ़ी की। यही नौजवान निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा, हमारे मुरैना का कैसा निर्माण होगा, मध्य प्रदेश का कैसा निर्माण होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और शिवराज सिंह जी हर 10 महीने कहते हैं 1 लाख लोगों को मैं भर्ती कर रहा हूं। ये सुना ना, हर 11 महीने कहेंगे 1 लाख लोगों को। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, शिवराज सिंह जी आप जो रिक्त पद है उनको भर दीजिए, जो बैकलॉग है उसको पूरा कर दीजिए। ये 1 लाख की बात छोड़िए। ये आज तस्वीर हमारे सामने है, किस तरह हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार। जगह जगह मैं जाता हूं, सुनता हूं कितना भ्रष्टाचार। आज आप यहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का गवाह है या भ्रष्टाचार का शिकार है। सही बात है। ये आज मैं परसों था कहीं, उन्होंने चिल्लाने लग गए, किसी की 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो, काम लो। 50 एकड़ जमीन वाले का नाम भी गरीबी रेखा में लिख दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार है। तो आज मैं तो शिवराज सिंह से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? हिसाब दीजिए जनता को, आपने दिया क्या? मैं बताता हूं क्या दिया। महंगाई दी,
किसानों को अन्याय दिया, बेरोजगारी दी, अत्याचार दिया, बहुत सारी चीजें दी। एक और चीज बता दूं क्या किया? शिवराज सिंह ने घर घर में शराब भी दी। ये शिवराज सिंह की उपलब्धि है। और अब तो घोषणा मशीन इनकी चलती रही, पिछले 5 महीनों में डबल स्पीड पर चल रही है घोषणा मशीन। जहां जाओ घोषणा करो। 2500 घोषणाएं इन्होंने पिछले 18 साल में करी। जहां नदी नहीं है वहां भी पुल की घोषणा कराते हैं शिवराज सिंह जी। ये और झूठ की तो कोई सुना नहीं। इनका खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले। कहा था ना अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 450 रुपए में मैं सिलेंडर दे रहा हूं सबको। किसी को 450 रुपए में सिलेंडर मिला? ये तो शिवराज सिंह ने कहा था मैं दूंगा 3-4 महीने पहले। हर बात में झूठ। ये तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। आज ये झूठ की मशीन, ये घोषणा की मशीन की समय आ गया है। शिवराज जी, मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि आपको विदा करेंगे। पर शिवराज सिंह जी को मैं कहता हूं, आप तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। अब जब आप बेरोजगार हो जाएंगे मध्य प्रदेश से, बंबई जाइएगा, एक्टिंग करिएगा और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिएगा। हम आपको टीवी में देखा करेंगे एक्टिंग करते हुए। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। 15 महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार आपने बनाई थी, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। 11.5 महीने थे मेरे पास। मैंने नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती करी मैंने? अगर पहली किश्त में मैंने मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और मुरैना में पहली किश्त में मुरैना में 46,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहली किश्त में था। कौन सी गलती करी मैंने? कौन सा पाप मैंने किया कि 1000 गौशाला 11 महीने में बनाई? कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा गुनाह मैंने किया कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी? आप मेरे गवाह हैं। आप मेरे 11.5 महीने के गवाह हैं। और मैंने प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की पहचान बने, जिससे निवेश आए। हमारा मुरैना जिले में निवेश आए। जिसको अपना सामान तमिलनाडु और केरल में बेचना है, वो अपना उद्योग पंजाब और हरियाणा में लगाता है, मुरैना नहीं आता। क्योंकि यहां पैर रखते ही उन्होंने मुझे कहा, उद्योगपतियों ने मुझे कहा, यहां तो पैर रखते ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, पैसे भागने लग जाते हैं। मैंने मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने का प्रयास किया। मैंने कहा मैं माफिया के खिलाफ मूवमेंट चलाऊंगा। शुद्ध का युद्ध मैंने शुरू किया कि मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से नहीं हो सकती, माफिया से नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से नहीं हो सकती। यह मेरा प्रयास था। और शिवराज सिंह जी तो झूठ बोलते रहते हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। आप मेरे गवाह हैं। ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं करनी कि चुनाव का वक्त है, मुझे और भी कार्यक्रम है। पर ये आप समझ लीजिए कि दाएं देखो बाएं देखो, नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, बिना खाद के। शिवराज जी आप किस काम के?